गुरु शरण में आ जाता है वो हंस बन जाता है। क्या बन जाता है? गुरु शरण में आकर के हंस बन जाता है। अब तक काग वृत्ति में थे। कौवा जानते हो? कौवा को रबड़ी रख दो वो भी खा लेगा, अब गंदी रख दो वो भी खा लेगा। तो संसार बिना गुरु के काग वृत्ति में रहता है, और जब गुरु मिल जाता है तो वो काग पलटकर हंस वृत्ति हो जाती है उसकी। उस दिन से वो गंदी चीजों का सेवन नहीं करेगा, साग रोटी दाल भात खा करके अपना जीवन जिएगा। और भी बहुत चीजें हैं इसमें, देखो कितना माल था। बोला किसमिस दाग छुआरे पिस्ता चिरौंजी अखरोट बादाम लाए थे ना, ये मेवाएं हैं। ये देखो कोकोनट है, एप्पल है, बनाना गुआवा, ये जाने कितना ये सब फ्रूट आए हैं। और इतना सुंदर इसमें अमृतमयी चीजें हैं। इसलिए गुरु सेवा में ये सब सुंदर चीजें समर्पित की जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं ये सात्विक यज्ञ है, इसमें कोई भी देखने में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें देखने में घिन लगे। लग रही है? नहीं लग रही। तो अमृत की चीजें। लेकिन संसार में बिना गुरु वाले क्या करते हैं? बिना गुरु वाले त्योहार आते हैं बिना गुरु वालों के, और वो हंस नहीं होते हैं तो त्योहारों पर मुर्गा काट के घर में लाते हैं, बकरा काट के घर में लाते हैं, सुअर काट के घर में लाते हैं, और बड़ी बड़ी बोतलें शराब की भी घर में लाते हैं। लेकिन गुरु वाले हो जाएंगे तो बोतल नहीं आएगी, मांस नहीं आएगा, स्वच्छ घर हो जाएगा, सुंदर घर हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। और जिसके घर में मांस और शराब आती है तो वो शमशान घाट से भी ज्यादा खराब है। बोलो नहीं है? शमशान घाट में समूचा मुर्दा जाता है और जला के राख कर दिया जाता है, लेकिन मार्केट से पीस होकर मुर्दा घर में आता है और घर में उबाला जाता है, तो वो तो शमशान घाट से भी ज्यादा खराब होता है। बाजार से कहाँ ला रहे हैं? घर में ला रहे हैं। और अगर कोई बूढ़ा खत्म हो जाए तो घर से बाहर ले जाते हैं, तो 10 दिन छूत मानते हैं। कितने दिन? 10 दिन छूत मानते हैं कि हमारे घर से एक मुर्दा गया है, पड़ोसी तुम्हारे घर भोजन नहीं करेगा जब तक 10 दिन पूरे नहीं हो जाएंगे। लेकिन जो बाहर से मुर्दा घर में रोज आ रहा है, तब कितने दिन छूत मानोगे? तुम्हारा तो घर शमशान ही घाट है। इसलिए जिस दिन से गुरु भक्त बन जाते हैं, उस दिन से मुर्दा सुर्दा घर में नहीं आते हैं, और वो घर स्वर्ग हो जाता है, मंदिर हो जाता है, ऐसे पूजा स्थल बन जाता है। ये गंदी चीजें उसके घर में फिर वो हंस बन जाता है। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है। वो पानी भी नहीं पीता है, उसकी चोंच में ऐसा फिल्टर लगा है कि पानी में से दूध पी लेता है। ऐसे ही गुरु भक्त जो होता है, वो संसार में बाजार में बहुत चीजें हैं, लेकिन वो अच्छी चीजें लाकर खाता है। बाजार में से देखता है ना, है नहीं, लेकिन उनकी तरफ वो नहीं देखता है। गुरु वाला तो वो वेजिटेबल्स जो मार्केट है उसमें जाता है और सुंदर जो है साग सब्जी लेकर आता है। इस संसार में सब चीज है, लेकिन हंस जो है वो गंदी चीजें नहीं खाता है, और गुरु वाला गंदी चीजें नहीं खाता है। इसलिए हंस की जो पदवी है वो बहुत बड़ी पदवी। इसलिए आज से दया रानी जी और भीमसेन जी दोनों मिलकर घर में कोई गंदी चीजों को नहीं लाए। हाँ, इसको शमशान नहीं बनाना। बढ़िया से आज से गुरु भक्त हो गए हो, और जो गुरु भक्त होने के बाद गलती करता है तो उसको सुख नहीं मिलता है, उसे फिर नहीं सुख मिलता। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बुमुखा होए, बाको काल घसीटी है रोक सके ना कोई। गुरु की सीढ़ी से, क्यों गुरु की सीढ़ी से उतरना? माने गुरु के सही रास्ते को छोड़कर लौट कर वो मांस मुर्दा खाने लगता है, तो फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते गुरु सीढ़ी से उतरे, जो गुरु के बताए रास्ते से उतर जाए तो उसको काल परेशान करता है। कौन परेशान करता है? दुख देने वाला काल बहुत तंग करता है। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बुमुखा होए, बाको काल घसीटेगा रोक सके नहीं कोई। उसको दुख ही दुख उसके सामने आ जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं यदि गुरु भक्त बने ही हो तो ये शीश चला जाए
कि शरीर भी चला जाए तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन गंदी चीज ना खाई जाए। ये जीवन हंस की तरह जीना चाहिए। तो यदि भीमसेन गुटखा और बीड़ी पीते हो तो आज से हंस बनने की कोशिश करना, छोड़ देना, है नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा सुंदर जीना और हंस बन के रहना। कबीर साहब कहते, गुर सीढ़ी से उतरे शब्द गुमुखा होए, बाको काल घसीटेगा रोक सके नहीं कोई। इसलिए ऐसे सुंदर मार्ग पर चलते हुए, गुरु भक्ति करते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। आज से कोई गंदी चीज नहीं खानी चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्त होता है, एक गुरु भक्त होता है और एक देशभक्त होता है। कौन होता है? इस देशभक्त होता है। देशभक्त के भी प्राण चले जाएं लेकिन पीठ दिखाकर पाकिस्तान के बॉर्डर से नहीं आता है। वही वीर है, वही देशभक्त है जो पीठ दिखाकर न भागे। वही गुरु भक्त है जो गुरु की बात छोड़ करके मांस मुर्दा खाने लगे तो उसको फिर कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई बढ़ाई नहीं देगा, कोई बढ़ाई नहीं देगा। इसलिए जो पीठ दिखा करके फौज से भाग जाता है उसको कायर कहते हैं, और जो गुरु भक्ति से विमुख हो जाता है वो भी कायर माना जाता है। उसे परमात्मा भी देखना नहीं चाहता है, उसे नहीं देखना चाहता। इसलिए गुरु भक्त बहुत बड़ा है, देशभक्त भी बहुत बड़ा है, पितृभक्त भी बहुत बड़ा है, मातृभक्त भी बहुत बड़ा है। कितने भक्त होते हैं? 4 भक्त होते हैं। कोई माता की सेवा करे तो मातृभक्त हो गया, कोई पिता की सेवा करे तो पितृभक्त हो गया, और माता पिता दोनों की सेवा करे तो श्रवण कुमार हो गया। हो गया नहीं? श्रवण कुमार हो गया। यदि वो श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करते करते प्राण दे दिए लेकिन उसने सेवा माता पिता की नहीं छोड़ी, ऐसे ही गुरु भक्त भी इस संसार में जीते हुए गलत काम ना करते हुए अपने जीवन को जिए। प्राण भी जा रहे हो तो जाने दीजिए। अगर कोई प्राण जा रहे हो तो जाने दीजिए, क्योंकि हमें गुरु भक्ति में जा रहे हैं। यदि हमारे प्राण जा रहे हैं देशभक्त के तो जाने दीजिए, वो वीर शहीद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसके आगे क्या शब्द लिखे जाएगा? वीर शहीद कहलाएगा। इसलिए ये ऐसी भक्ति है, गुरु भक्ति बड़ी होती है, देशभक्ति बड़ी होती है, और मातृ और पितृभक्त भी बहुत बड़ी भक्ति होती है। जो माता का कहना माने मातृभक्त हो गया, पिता का कहना माने पितृभक्त हो गया, और देश की सेवा करे देशभक्त हो गया, और गुरु के बताए हुए चले तो गुरु भक्त हो गया। इसलिए एक कबीर साहब शिक्षा देते हैं, गुरु भक्ति करना, गुरु भक्ति नहीं छोड़ देना। इसलिए आज से आप लोगों ने